हे चैम्प, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए बायो का एक ऐसा प्लान लेके आई हूँ, एक मास्टर प्लान लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि जो आपके जो 4 मंथ्स अब बचते हैं, अगर आप जैन से भी स्टार्ट कर रहे हो अपनी बायो को, या आपको कुछ लगभग आप कुछ थोड़ा बहुत कर चुके हो, तो आप कैसे अपना एक प्रॉपर प्लान लेके चलो। इसमें मैं आपको बताऊँगी, मेरा प्लान है कि आप देखो, आपके पास 4 मंथ बचे हैं, जिसमें टोटल आपके पास 120 डेज़ हैं। ये जब से है कि आप अगर 1 जन से भी अपनी जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करते हो। देखो, हमारी जो बायो होती है वो क्लास 11th और क्लास 12 2 पार्ट में डिवाइड है हमारी, ठीक है? और जो ये प्लान है वो मेरा आपके लिए बनाया हुआ है कि मेरे अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग भी जितने चैप्टर्स हैं, मैंने बताया कि आप इन चैप्टर्स को इतने डेज़ में कंप्लीट कर लो। अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आप 25 फ़ैब तक एक बार अपना बायो को बहुत अच्छे से, अपने जो बायो के लेक्चर्स हैं, उनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, पीवाई क्विज़ है, वो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है? तो मेरे अकॉर्डिंग 25 फ़ैब तक आप एक बार कंप्लीटली बायो के सिलेबस को एक बार अपने आप कंप्लीट कर लोगे। तो वो प्लान मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कि आपको देखो कैसे करना है। तो सबसे पहले जो हमारी 11th क्लास है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड है, उसमें आपको क्या करना है, मेनली फ़ोकस करना है आपको। टैक्सोनॉमी है, क्लासिफिकेशन सिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। उसमें जो चैप्टर्स आते हैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। इन चारों को आप एक-एक दिन भी दोगे तो वो मोर देन इनफ है। आप इन सभी चैप्टर्स के लिए जो वन शॉट वीडियो होते हैं उनको आप देखो, यूट्यूब पे काफ़ी वन शॉट वीडियो है जो आपके लिए बनी हुई है, तो आप उनको जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है? जो भी आपको टीचर से वन शॉट अच्छे लगते हो आप वहाँ से कर लेना। मैं आपको 1-2 चैनल बता देती हूँ कि जैसे पीडब्ल्यू के थ्रू जो यकीन चैनल होता है, उस पे क्या है, टीचर्स है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। अगर आपको पुराने देखने हैं पिछले ईयर के, तो उसमें देखो एक तो डॉक्टर कांक्षा मैम है और विपिन सर, उन्होंने पूरी कंप्लीटली बायो की जूलॉजी और बॉटनी कंप्लीट करवा रखी है। उसी तरह जो अनअकैडमी पर सीप मैम है उनकी देख सकते हो, रक्षिता सिंह है उनके भी आप जाके वन शॉट वीडियो देख सकते हो। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो वन शॉट है उनको चैप्टर्स को बेसिक लेवल से एक-एक चीज़ के कंसेप्ट को वहाँ पर क्लियर करा हुआ है। कुछ भी उन्होंने अपनी वीडियोज़ में नहीं छोड़ा हुआ है। ठीक है गाइज़? तो आप क्या करना कि वहाँ पे जाकर अच्छे से अपने वन और बायो के लिए मोर देन इनफ है। आप अगर वन शॉट भी देख लोगे ना इनके, तो इन्होंने वन शॉट में सब कुछ कवर किया हुआ है। एक बार अपनी वन शॉट को देखना और उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी को रीड कर कर उसी दिन अपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसी चैप्टर की ज़रूर करना। ठीक है? तो आप इन चारों चैप्टर को 4 डेज़ में कंप्लीट कर लेना, ठीक है? इसमें आपको एनसीईआरटी रीडिंग है, डायग्राम्स है, एमसीक्यूज़ हैं, इनको साथ के साथ करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आपने वन शॉट वीडियो देखा और उसको करके छोड़ दिया, नहीं, आपको वन शॉट वीडियो देखना है, उसकी रिवीजन भी करनी है, फिर उसको साथ के साथ उसके एमसीक्यूज़ भी प्रैक्टिस करते हुए चलने हैं और हर एक चैप्टर को डे बाय डे अपनी रिवीजन में आपको थोड़ा-थोड़ा लेते हुए चलना है, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड यूनिट है हमारी स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, उसमें जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में है, तो वहाँ पे आपको बेसिकली ये जो चैप्टर है उसमें आपको अंडरस्टैंड करना है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस क्या है, ऑर्गेनिजम्स के जो बताए हुए वो देखना है। इसमें जो पार्ट है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है। तो इसमें आप टोटल 5 डेज़ में इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मॉर्फो है उसको आप क्या करो, 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एक लेंथी पार्ट है और जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है ज़रूर आता है। ये पूरा बेसिकली जो एग्जाम्पल बेसिस चैप्टर है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन इसके बहुत ही थोड़े से ट्रिकी वे में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है। फिर तीसरी यूनिट आती है हमारी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो देखो, ये ना कोर टॉपिक्स है हमारे नीट के लिए। तो इसके लिए आप क्या करो, सेल वाले चैप्टर का बेसिकली आपको एक कंसाइज नोट आपके पास ज़रूर होने चाहिए, कंसाइज फॉर्म में बने हुए नोट्स, ताकि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। इसके जो नोट्स है बहुत अच्छे से बने हुए हैं, ज़रूरी है, ताकि आपको रिवीजन करते हुए ऐसा ना लगे कि ये आपने चीज़ें करी नहीं है या चैप्टर को आपने एक बार भी किया नहीं है। तो इसमें जो चैप्टर है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, बायोमोलिक्यूल्स है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसको आप 4 डेज में कंप्लीट कर लो। हाँ, एक दिन में हर एक चैप्टर को जो आप एक एक दिन दे सकते हो, और इन तीनों में से जहाँ भी आपको लगता है कि आपको 2 दिन चाहिए, तो वहाँ पे आप 2 दिन दे के उस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना। मैंने इन तीनों चैप्टर के लिए आपको 4 डेज दिए हैं, ठीक है? इसमें आपको फोकस करना है मेनली जो प्रोसेसेस है, माइटोसिस, मियोसिस, एंजाइम के फंक्शन है और जो डायग्राम्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं हम प्लांट फिजियो को लेके। तो जो प्लांट फिजियो है उसमें आपको एनसीईआरटी रीडिंग ज़रूरी है और अंडरस्टैंड करना है कि इसमें जितने भी मैकेनिज्म्स बताए हुए हैं, ठीक है, उन सबको आप ध्यान से ज़रूर देखना। इसमें जो चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हैं, उनको आप 2 दिन में कंप्लीट करो। रेस्पिरेशन प्लांट्स को 2 दिन में,
प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको एक दिन मोर देन इनफ है। आप टोटली इस यूनिट के लिए 5 डेज में इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो ह्यूमन फिजियो है वो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, आपका हाई वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसमें जो चैप्टर्स है वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस वाली यूनिट को आप टोटल 10 डेज दे के इसमें आप कंप्लीट कर लो। तो देखो गाइज, अब आपको ना 28 दिन में, मतलब जैन के जो 28 जैन तक आपका एक बार 11th का सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ना इस मंथ में आपके रिमेनिंग 3 डे बचेंगे। वहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको एक तो जितना पीछे आपने किया उसका आपको, जो आपने अपने कंसाइज नोट्स बनाए हैं, आपको फटाफट उसका रिवीजन कर लेना है। और अगर आपके कोई भी पेंडिंग पार्ट बचा है, पेंडिंग टॉपिक बचे हैं आपके 11th में, तो आप उसको इन 3 दिनों में कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और ये मैं आपको बोल ही रही हूँ कि आपको साथ के साथ इनके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो ज़रूर करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं 12th की यूनिट में। देखो 12th में जो रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स है वो भी एक हाई स्कोरिंग रखता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको इनके जो एक तो एनसीईआरटी के डायग्राम है बहुत अच्छे से आने चाहिए, इनके प्रोसेसेस अच्छे से पता होने चाहिए, जिसमें जो चैप्टर्स आते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फीमेल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन। तो आप ये जो चैप्टर हैं वो आपके हैं 1 2 3 4 5 6 चैप्टर दे रखे हैं। तो आपको इसमें 11 डेज में इनको कंप्लीट कर लेना, जिसमें आप जैसे जेनेटिक्स वाला पार्ट है उसमें आप 2-2 दिन दे के कंप्लीट कर लेना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसको 2 दिन दे लेना, ठीक है। तो मैंने आपको इन टोटली चैप्टर के लिए 11 डेज दिए हुए हैं। अब आप देख लेना कि आपको इनमें से कौन कौन से चैप्टर्स को 2 डेज में देना है, ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो देखो ये ईजिली पड़ता है स्कोरिंग के लिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी इसमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें जो चैप्टर्स आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसको आप कर लो 3 डेज मोर देन इनफ है। आप 3 दिन में इस यूनिट को कंप्लीट कर लो। फिर बायोटेक्नोलॉजी इन एप्लीकेशन में आपको फोकस करना है, प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशन है, तो आप इसमें जो प्रिंसिपल प्रोसेस वाला है उसको 2 दिन दे लो और बाकी जो एप्लीकेशन वाला है उसको 1 दिन। तो टोटली आप इस यूनिट को 3 डेज में कंप्लीट कर लेना। फिर आती है जो अप्लाइड बायोलॉजी है, उसमें जो चैप्टर्स होते हैं एक तो ये शॉर्ट है और फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो यूनिट है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो आप क्या करो 3 डेज मैंने आपको लिखा हुआ है, अगर आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीजेज में 2 दिन देने हो तो आप इसको 2 दिन में भी कर सकते हो। तो टोटली मैंने इन दोनों के लिए आपको 3 डेज बोला हुआ है। तो देखो टोटली मिला के जो आपकी बायो का जो 12th वाला पार्ट है वो आपका 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा 12th क्लास का। और वही मैं इस मंथ में आपको 5 डेज और एक्स्ट्रा दे रही हूँ, ताकि आप टोटली ये देख सको कि 11th और 12th में अगर कोई आपका वीक एरिया बचा है या आपको लगता है कि आपका कोई टॉपिक रह गया है, तो आप इन 5 डेज में कंप्लीटली अपनी बायो को एक बार ज़रूर कंप्लीट कर लो। तो देखो जैन और फैब को मिलाकर, फैब के 25 फैब तक आपकी जो बायोलॉजी है मेरे जो अकॉर्डिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ तक, ठीक है। तो एक बार आप अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपके पास क्या, अब देखो गाइज आपके पास ना 2 मंथ बचेंगे, एक तो मार्च का मंथ है, एक अप्रैल का मंथ है। तो आपको क्या करना है कि जो आपका मार्च का मंथ है ना, आपको यहाँ पर आकर ये देखना है कि अब आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन कौन से रह गए, आपके जो डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको कौन कौन से लगते हैं जिनको आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है या उसको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से उसको नहीं समझ पा रहे हो, तो जहाँ से भी आपने वन शॉट को देखा था ना, वहीं पर जाकर आप पर्टिकुलरली उसी टॉपिक पर जाकर आप उस चीज़ को देख लो अच्छे से। फिर आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है, आपको अपने मॉक टेस्ट देने हैं। अप्रैल का मंथ आएगा तो आपको वहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, अल्टरनेट डेज पे भी आप उनको स्टार्ट कर लेना, ठीक है। और अपने वीक एरियाज़ पे काम करना है, उन पे रिवीजन करनी है, एनालिसिस ज़रूर रखनी है अपने ऊपर कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कहाँ पर अपने ऊपर प्रिपेयर करने की नीड है। और इम्पोर्टेंट टिप मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी कि आप अपना सोने से पहले चीज़ों को रिकॉल रिकैप करने की कोशिश ज़रूर करो। आप क्या करो, बस मोर देन इनफ है कि आप 15 मिनट निकालो, उसमें आप क्या करो कि आपके जो डायग्राम्स हैं या आप जो चीज़ें भूल जाते हो, फॉर्मूलाज वगैरह है, उसको आप रात के टाइम में ज़रूर रिवाइज करके चलो, ताकि वो आपके ना कनेक्ट में रहे, टच में रहे, आपको ये ना रहे कि आप उन्हें भूल गए हो, ठीक है। और एक वीकली रिवीजन के लिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मान लो आपने 1 वीक में 6 चैप्टर्स को आपने किया है, तो आपको 7 डे जाकर आपको उनको 6 के 6 चैप्टर्स को दोबारा से रिवीजन करना है और कोशिश करो कि उनके मिक्सअप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप 7 डे पे, ठीक है।
और फिर उसके बाद आपको कुछ और टिप्स देना चाहती हूँ कि जो आपको मेनली एनसीईआरटी पे फ़ोकस करनी है, आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि एनसीईआरटी की लाइन में क्या दिया हुआ है, कैसे भी क्वेश्चन आपके पास आए, आप अपने क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करो। रिवीजन में आपको क्या करना है कि आपको कंप्लीटेड चैप्टर को रिवाइज़ करना है एवरी वीक, प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट आप अपने हर एक चैप्टर के 100 एमसीक्यूज़ तो ज़रूर प्रैक्टिस में लाओ। मॉक टेस्ट के लिए आप क्या करो कि आपको सिलेबस कंप्लीशन होने के बाद मॉक टेस्ट दे लेना, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप जो मॉक टेस्ट है ना, उनको अभी से देना स्टार्ट कर दो। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आता है। आप अपने मॉक टेस्ट को भी देते चलो, साथ के साथ अपना सिलेबस भी करते चलो। इससे क्या होगा कि कुछ टाइम बाद वो टाइम ज़रूर आएगा जब आप अपने मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस को करने लग जाओगे कि हाँ, आपको अब क्वेश्चंस आते हैं। तो मॉक टेस्ट से बिल्कुल भी मत डरो। देखो, मॉक टेस्ट तो एक आपको फ़ील देने के लिए होता है कि हाँ, आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 3 घंटे बैठकर एक मॉक लगाना है, जिसमें आपको ये देखना है कि आपको क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं, आप कितना टाइम दे रहे हो, तो इसलिए मॉक की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइज़, ये मैंने आपके लिए बायो का एक प्लान बता दिया है कि आपको कितने डेज़ में चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है। मैंने इससे पहले आपके लिए फिज़िक्स का भी अपलोड किया हुआ है और मैं आपके लिए केमिस्ट्री का भी अपलोड कर दूँगी। ठीक है? आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पॉज़िटिव वे में, पॉज़िटिव एटीट्यूड लेते हुए करते हुए चलो। बिल्कुल भी डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेटर है आप अपने प्रोसेस पे ध्यान देते रहो। ठीक है? मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अगले एक प्यारे से टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।